इससे पहले कि कोई वर्गो मुझसे आकर कहे कि ये सब झूठ है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम नॉट सॉरी. This data is based on hundreds of thousands of people and all the years I've studied astrology. So yes, if you're looking for logic, here is the logic. वर्गो राशि, उनको हमेशा ही नोजी बोला जाता है कि हर चीज में जजमेंट देते रहते हैं, हर चीज पे अपना ओपिनियन इनका होता है, हर चीज पे लॉजिक लगाते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. बट अगर आप वर्गो राशि को ध्यान से देखें तो ये लोग इतने क्रिटिकल होते नहीं हैं. आई मीन ऑफ कोर्स बाहर से लगते हैं क्रिटिकल एंड दे डू थिंग्स दैट सीम दैट लाइक दे आर क्रिटिसाइजिंग यू, बट इवेंचुअली क्या होता है ना, इनके अंदर एक थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. आई विल बी ऑनेस्ट, दे हैव एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. इनको बार बार ऐसा महसूस होता है दैट दे आर नॉट इनफ. प्रॉब्लम यह है कि जो वर्गो राशि के लोग होते हैं, बचपन से ही इनके दिमाग में दो बातें होती हैं, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. ये सही है और ये गलत है. तो वो अक्सर अपने जीवन को ब्लैक और व्हाइट में जीते हैं. उनके लिए ग्रेज एग्जिस्ट करते नहीं है, एज इन दे डोंट वांट द ग्रेज टू एग्जिस्ट. इवन दो ये जानते हैं कि इन ग्रेज का एग्जिस्ट होना ही सही है, आप एब्सोल्यूट्स में नहीं जी सकते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट राइट. और जब वो एब्सोल्यूट राइट करने की कोशिश करने लगते हैं तो उनके अपने ही स्टैंडर्ड्स उनके खुद के लिए इम्पॉसिबल हो जाते हैं. यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ना चाहता है, तो अब कोई वर्गो व्यक्ति होगा, उसके लिए केवल दौड़ना काफी नहीं है, उसके लिए मैराथन दौड़ना काफी है, बिकॉज वो इंस्पिरेशन अपनी मैराथन रनर से ही लेता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, राइट. लेकिन जब वो मैराथन रनर से इंस्पिरेशन लेता है तो वो ये सोचता है कि मैं उसके जैसा बनूं या उसको सरपास करूं, जो कि अक्सर उसके लिए संभव नहीं हो पाता. तो वर्गोस के लिए ये काफी नहीं है दैट आई एम माई बेस्ट और आई एम बेटर देन यस्टरडे. उनके लिए ये जरूरी होता है दैट आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स एंड आई एम इवन बेटर देन माई आइडियल. ज्यादातर वर्गो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दैट इज अ ट्रूथ अबाउट देम. तो ये कॉम्प्लेक्स उनके अंदर क्यों आ जाता है? जैसा कि मैंने कहा, दे हैव इम्पॉसिबल आइडियल्स. ऐसे आइडियल्स जिनको फॉलो करते करते वो खुद ही परेशान हो जाते हैं. अब ऐसा भी नहीं है कि सबको इलॉन मस्क बनना है, पहला ट्रिलियनर बनना है, नहीं. बात यह है कि वो हमेशा एब्सोल्यूट राइट की ओर देखते हैं ना, लेकिन दुनिया में एब्सोल्यूट राइट कुछ नहीं होता. वो खुद एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकते. हर किसी में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है. हर किसी में कोई ना कोई ऐप भी जरूर होता है. लेकिन वर्गों के नजर में ऐप एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज दे आर परफेक्ट, दे आर ऑन अ पेडेस्टल. तो जब इनका कोई आइडियल बनता है, जब ये किसी आइडिया के लिए या किसी व्यक्ति के लिए या किसी और चीज के प्रति जब ये आकर्षित होते हैं उस चीज को लेकर, तो वो उसको उठा के पेडेस्टल पे इतना ऊंचा बिठा देते हैं कि अब वो पूजा करते करते खुद ही उस तक नहीं पहुंच पाते. और उस आइडियल को पाने के लिए वो खुद के ऊपर इतने सारे बंधन लगा देते हैं कि उनके लिए मुश्किल हो जाती है. फॉर इंस्टेंस, एक वर्गो का व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनना चाहता हूं, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसके आसपास लोग भी वैसे ही हो, उनका भाई लक्ष्मण ही हो, उनकी पत्नी सीता ही हो, उनके पिता दशरथ ही हो, उनकी माँ कौशल्या ही हो, उनके पास सही एडवाइजर ही हो. लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनना चाहता हूं, और ये उनके दिमाग में बचपन से ही फिक्स्ड होता है. बिकॉज टू देम श्री राम इज द एब्सोल्यूट राइट, द एब्सोल्यूट लाइट, देयर इज नो डार्कनेस. ऐसे में जो वर्गों का व्यक्ति है वो कहता है कि मैं श्री राम की तरह ही पुरुषोत्तम बनूंगा. और पुरुषोत्तम बनते बनते अक्सर उन लोगों को भी स्पेस दे देते हैं बढ़ने का जिनको नहीं बढ़ने देना चाहिए. ऐसे में वो अपनी पेरेंट्स की बात आंख मूंद कर कई दफा मान लेते हैं, जो हर बार नहीं माननी चाहिए. ऐसे में वो हर बार आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ बनने की कोशिश करते हैं, जो कि मे बी इज नॉट राइट, बल्कि उसकी वजह से आपको नुकसान ही ज्यादा होता हो. तो अगेन वर्गो राशि वाले अपने आइडियल्स की वजह से फंस जाते हैं.
एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शायद वो आपको ज्यादा रिलायबल लगेगा। सो वर्गो राशि पीपल, मैंने आपको शायद बहुत पहले मैंने वर्गो लग्न या राशि का वीडियो में बताया था दैट दे हैव अ हैबिट ऑफ कलेक्टिंग ब्रोकन टॉयज। इसका मतलब क्या है कि वर्गो राशि वाले लोगों का सामान्य आकर्षण ही उनकी तरफ होता है जो बेचारे सताए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। जब इनका आकर्षण उनकी तरफ होता है, रोमांटिकली प्लेटोनिकली कैसे भी हो सकता है, ओके, तो ये जो उनका आकर्षण होता है, इस आकर्षण के चलते अक्सर अपने जीवन में ये ऐसे लोगों को ले आते हैं जो कि मदद नहीं चाहते, अटेंशन चाहते हैं। वो विक्टिम के भेस में एक्सप्लॉइटर होते हैं, अब्यूजर्स होते हैं। अब क्योंकि वर्गो राशि वाला व्यक्ति उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, उन्होंने तो उसे मुसीबत में देखा है, उसको परेशान देखा है, तो वो हमेशा अपना पेट काट काट कर उसकी मदद करता रहता है, उसको आगे बढ़ाता रहता है, उसके लिए चीजें ठीक करता रहता है, जबकि उसको बदले में कुछ भी नहीं मिलता। उसको पता है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन उसका एक आइडियल है कि सबकी मदद करनी चाहिए, उसका एक आइडियल है कि किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसीलिए वो व्यक्ति बार बार जाकर एक्सप्लॉइट होता रहता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स यू सी इन वर्गोस। तो वर्गो आप किसी को बोलोगे तो बोलेंगे कि नहीं, दिस इज व्हाट इट मींस टू बी द राइट पर्सन, टू बी अ गुड मैन और अ गुड वुमन। नॉट रियली। द रियलिटी इज दैट उनके दिमाग में जो आइडियल है वो बहुत ऊंचा है, और हर बार वो ऊंचा आइडियल इस दुनिया में नहीं लगाया जा सकता, हर किसी व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये हो गई जो मैंने आपको बताया, दैट दे हैव इम्पॉसिबल आइडियल्स। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, जो पहली प्रॉब्लम को और आग में घी डालती है, वो ये दैट दे ट्राई टू एक्ट वेरी नॉनचलांट। लाइक ठीक है, व्हाटएवर, वो मुझसे बार बार पैसे मांगता रहता है, मैं देती रहती हूँ, आई अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट लाइफ इज, ऐसा तो होता है। तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि इमोशन उन्हें फील नहीं हो रहे, इमोशन तो सारे फील हो रहे हैं, लेकिन वो उन इमोशंस को दबा दबा के रखते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही तो होता है, ये तो होना ही था, ऐसा तो लाइक आई गेट इट। तो इट इज व्हाट इट इज। ये एक्वेरियस राशि का तो तकिया कलाम है ही, लेकिन इवेंचुअली वर्गो वाले भी ये बोलते हैं, ओ वेल इट इज व्हाट इट इज, नाउ आई कांट चेंज इट, अब तो मैंने कर दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ उस बारे में। तो हम ऐसा भी होते हुए देखते हैं। बट अगेन दैट इज नॉट ऑल। एक तीसरी आदत है जो पहली और दूसरी आदत को और घी डालती है, और वो ये कि वर्गो राशि वाले लोग चाहकर भी खुद को प्रायोरिटी नहीं दे पाते। उनकी प्रायोरिटी हमेशा दूसरों की तरफ रहती है। दे आर ऑलवेज अबाउट अदर पीपल एंड व्हाट दे आर फीलिंग एंड हाउ दे शुड बी मेड टू फील गुड। तो क्योंकि प्रायोरिटी अपने प्रति तो रह नहीं पाती, इसीलिए ऐसे लोग अक्सर मुसीबत में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। खुद को खुशी देना तो इन्हें आता ही नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ करते रहते हैं। एनीथिंग अ वर्गो पर्सन विल डू फॉर यू। आप अगर उनके दुश्मन भी हो गए ना, और मान लो कोविड आ गया या लॉकडाउन लग गया, आपके घर में राशन खत्म है, वर्गो वाला आपके यहाँ राशन छोड़ के जाएगा। दैट्स द काइंड ऑफ पीपल वर्गो पीपल आर। बट इवेंचुअली उन्हें मिलता क्या है, कुछ नहीं। दे डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। कोई उन्हें धन्यवाद तक नहीं देता, और जब नहीं देता तो कहते हैं वेल इट इज व्हाट इट इज, ये तो होना ही था, मैंने धन्यवाद पाने के लिए सब थोड़ा ना किया था। अंदर से बुरा फील हो रहा होता है, अपने इमोशंस को पीछे डाल देते हैं, कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें धन्यवाद नहीं चाहिए। तो कई बार जब लोग उनको थैंक कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं, जब इन्हें मदद की जरूरत होती है, कई बार लोग बिना पूछे इनके पास आते हैं इनको मदद करने के लिए, और वर्गो राशि बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो समवेयर डीप डाउन वो कॉम्प्लेक्स वापस आ जाता है, दैट आई एम नॉट वर्थ मच, मुझे क्या जरूरत है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए इतना कुछ करता है, वो खुद के लिए कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाता। मेरे ख्याल से ये चीज तो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ टू वे स्ट्रीट। जिसको पाने का हक नहीं है, उसको देने का हक कैसे मिल गया? जिसको देने का हक है, उसे पाने का हक भी होना चाहिए। ये बात वर्गों के समझ में नहीं आती, और इवेंचुअली जिंदगी में यही उसका ब्लाइंड स्पॉट बनता है, और इसी वजह से उसको लाइफ में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होती रहती है। नाउ थिंक व्हाटएवर यू वांट टू थिंक अबाउट इट, बट दैट्स द ट्रूथ। और कल भी आपकी जिंदगी में काम आ गया या आपकी आंखें खुल गई, तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू नो व्हाई? बिकॉज वर्गोज आर रियली क्यूट।
यू आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस पीपल। आपको बचा के रखने की बहुत जरूरत है, लेकिन हर बार तो हम नहीं आएंगे ना बचाने के लिए, कई बार तो आपको खुद भी बचाना पड़ेगा, तो ये वीडियो तब आपके काम आएगा। ठीक है, ऑलराइट, बाय।